गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कल हमने क्लास शुरू की टेंस के बारे में। तो टेंस के बारे में हमने क्या जाना था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो टेंस अभी चल रहा हो, जो समय अभी चल रहा हो उसे हमने क्या कहा था, प्रेजेंट कहा था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमने पहचान क्या देखी थी, और उसे हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने क्या देखा था। तो सबसे पहले हमने चर्चा की थी टेंस वर्ड पे। एक टेंस होता क्या है? टेंस वर्ड टेम्पस से बना हुआ है, जिसकी मीनिंग क्या होती है, टाइम होती है। इसकी मीनिंग क्या होती है, टाइम होती है। इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या है, टाइम है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जो आज का समय है। पास्ट टेंस उसे कहते हैं जो समय बीत चुका है। फ्यूचर टेंस उसे कहते हैं जो समय आने वाला है। और प्रेजेंट टेंस में हमने सबसे पहले टेंस की चर्चा की थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, कल इसके बारे में हमने जाना था। तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है? अगर कोई भी वाक्य है, किसी भी प्रकार का वाक्य, वाक्य की क्रिया के अंत में, किसके अंत में, क्रिया के अंत में अगर क्या आए, ता है आ जाए। क्या आ जाए, ता है, ती है, ताहूं, ते हैं। अगर ये क्रिया के अंत में आते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, वो सभी सेंटेंस किसके हैं, वाक्य किसके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। किसके वाक्य होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं। फिर हमने कैसे जाना था, सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, वर्ब क्या होती है, उसके बारे में देखते हैं। तो कल हमने चर्चा की थी सब्जेक्ट के बारे में। और सब्जेक्ट हमने देखे थे 2 प्रकार के हैं हमारे पास। एक सब्जेक्ट थे सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसे सब्जेक्ट थे, सिंगुलर सब्जेक्ट। और दूसरे सब्जेक्ट थे हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर में थे हमारे पास ही, सी, इट या किसी का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम। प्लूरल में हमने देखा था आई, वी, यू या दे। ये 4 प्रकार के इसमें हमने देखे, तो 4 प्रकार के इसमें देखे थे। अब ट्रांसलेट कैसे किया जाए, तो सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मैं लिखता हूँ, मैं लिखता। तो जो काम करता है व्यक्ति उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। वो क्या काम कर रहा है, वो उसकी वर्ब होती है। तो आपको वर्ब को ध्यान रखना है। तो वर्ब में इसके 2 रूप काम करते हैं। वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं, और वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं करते हैं। तो कब कब वर्ब में एस या ई एस ऐड करेंगे और कब कब हम नहीं करेंगे, इसके बारे में जान लेते हैं। जब भी या तो ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए या किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, तो इन वाक्यों में हमेशा हम क्या यूज करेंगे, एस या ई एस यूज करेंगे। किसके साथ, वर्ब के साथ। और जब ये वाले सब्जेक्ट आते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं, जैसे आई आ गया, वी आ गया, यू आ गया और दे आ गया, तो इनके साथ एस या ई एस यूज हम नहीं करेंगे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए या नेम आ जाए किसी का, उसमें वर्ब के साथ हम क्या यूज करेंगे, एस या ई एस ऐड करेंगे। और अगर आई, वी, यू, दे आता है तो इसके साथ वर्ब में एस या ई एस यूज नहीं करेंगे। जैसे एक हम सेंटेंस, तो रूल इसके लिए क्या बन जाएगा ट्रांसलेशन का, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगी हमारी वर्ब। वर्ब में या तो एस या ई एस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। प्लस में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब हमारा कर्म। जैसे इसका मुझे ट्रांसलेशन करना है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब आई। अब आई जैसे ही आया तो हमें ध्यान आ जाना चाहिए, वर्ब में एस या एस हमें नहीं लगाना है। तो वर्ब क्या है, लिखना। लिखना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, राइट। तो इसमें कुछ नहीं लगाना है क्योंकि आई आ गया, तो इसका क्या होगा, आई राइट। जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं,
वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो वह से क्या पता चलता है, लड़का है या लड़की? पढ़ता है तो लड़का है, ही। अब ही आ गया तो हमें याद आना चाहिए कि एस या एस वर्ब में हम लगाएंगे। पढ़ना को हम क्या कहते हैं, रीड। तो रीड के साथ हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही रीड्स। अब इसके बाद हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। जब भी ही, सी, इट या किसी का नाम आए तो वर्ब नाम एस या एस लगाएंगे। आई, वी, यू, दे आए तो एस या एस नहीं लगाएंगे। जैसे कुछ वाक्य देख लेते हैं। जैसे मैं खाना बनाता हूँ, बनाता हूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, रूल आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, या तो V1 लगाएंगे या V5। V5 हम कहते हैं एस या ES वाली फॉर्म को। और प्लस में हम क्या बनाएंगे, लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये है ट्रांसलेशन का रूल। तो मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई। तो सब्जेक्ट हो गया। अब आपको वर्ब पहचाननी है। वर्ब क्या है, बनाता। तो बनाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेक भी कहते हैं, कुक भी कहते हैं। यहाँ खाना बनाने की बात है तो हम कुक लिख देंगे, कुक। अब जैसे आई वी यू दे के साथ हम एस या एस नहीं लगाते तो कुक का कुक रहेगा। क्या बनाता है वो, तो फूड बनाता है, द फूड। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई कुक द फूड। इसके बाद दूसरा देखते हैं। जैसे मैं, सब्जेक्ट क्या है, फिर आई। अब वर्ब पहचानिए क्या है, वर्ब है पीना। तो पीना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ड्रिंक। तो आई ड्रिंक। एस या एस लगेगा तो इसके साथ नहीं लगेगा क्योंकि आई है ये। तो आई ड्रिंक द वाटर, आई ड्रिंक द वाटर, फुल स्टॉप। इसमें आप बताइए, फिर आई आ गया। आपको पता है ना, आई, वी, यू और दे के साथ क्या यूज नहीं होगा, एस या ES यूज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ भी आई है। पढ़ना को हम क्या कहते हैं, रीड। तो आई रीड द बुक। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जैसे आई वाले अब ये आप लोग बना लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। जैसे कुछ वह वाले सेंटेंस हम बना लेते हैं, ये आप लोग खुद करेंगे। जैसे वह वाला सेंटेंस आ गया। जितने भी मैं वाले सवाल जो क्वेश्चन मैंने आपको छोड़े हैं, ये आप स्वयं बनाएंगे। अब वह वाला एक हम देख लेते हैं। तो अभी आपको बताया था, या ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, या किसी का नाम आ जाए, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, एस या ES लगा देते हैं। जैसे ही, तो ही। अब आपको क्या पहचानना था, वर्ब। तो खाना वो क्या कर रहा है, ईट कर रहा है, तो ही ईट। अब आपको जैसे ही ध्यान आएगा कि ये तो ही है, तो ईट के साथ हम एस लगा देंगे। तो ही ईट्स द फूड। क्या हो जाएगा, ही ईट्स द फूड। दूसरा, वह दूध पीता है। तो पीता है से पता चलता है ये लड़का है। अगर पीती होता तो लड़की हो जाती, तो हम सी लगा देते। तो ही, पीना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ड्रिंक। वर्ब क्या है, ड्रिंक। अब ही जैसे ही देखा तो एस लगाएंगे, ही ड्रिंक्स द मिल्क, ही ड्रिंक्स द मिल्क। जैसे इसके लिए क्या होगा, फिर लड़का ही है, ही सिंग्स। एस क्यों लगाया, क्योंकि ही, सी, इट नेम के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब में एस या ES लगाते हैं। ही सिंग्स, इसमें ए आएगा, आ सॉन्ग। क्योंकि अगला है, वह खेल खेलता है। तो ही प्ले द गेम। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं इस सेंटेंस में कोई कुछ गलती है? तो इसमें एक गलती आपको नजर आ रही होगी। अभी मैंने आपको बताया था, ही, सी, इट नेम के साथ वर्ब में क्या लगाते हैं, एस या ES लगाते हैं। तो ही सब्जेक्ट ठीक है, प्ले वर्ब भी ठीक है, लेकिन इसमें एस लगाना बाकी रह गया था। तो ये ध्यान रखना कि ही, सी, इट नेम में वर्ब के साथ क्या लगानी है, एस या ES लगाना है। ठीक है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसके बाद जो ये क्वेश्चन है आपके लिए प्रैक्टिस है, ये आप लोग स्वयं बनाएंगे। जो वर्ब आपको नहीं आती उसकी इंग्लिश यहाँ लिखी गई है, तो आप खुद से बना लेंगे।